अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं बच्चों को लेके हमारे घर की तरफ ही एक एरिया है, वहाँ मैं जा रही हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए। चलिए, तो बच्चे तो नीचे उतर गए, अब हम भी नीचे उतरते हैं और आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा। काफ़ी अच्छी और पुरसुकून जगह है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं दिखाती चलूँ। ये देखिए, एक हैंड पंप लगा हुआ है पुराने ज़माने का। हाँ जी, तो बच्चे अपना खेलने में अब मसरूफ़ हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलें अब आप लोगों से है बात की जाए थोड़ी सी। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि वो मुझे लग रहा है कि आजकल हमारी ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है वो टॉपिक। बेसिकली टॉपिक ये है कि आजकल के हमारे पाकिस्तानी ड्रामा, जो पाकिस्तानी ड्रामा आजकल हम लोग देख रहे हैं, उसका कंटेंट क्या होता है। उन ड्रामों में बेसिकली जो दिखाया जा रहा है, एक होती है मज़लूम सी लड़की, एक होती है ख़तरनाक सी सास, या फिर एक होती है मज़लूम सी सास और ख़तरनाक सी बहू, या फिर आजकल बहुत ज़्यादा टॉपिक जो इन है वो है दोस्तें, आपकी कज़न्स। यानी कि ओवरऑल यही दिखाया जा रहा है कि एक औरत जो है वो औरत की दुश्मन है। पूरे ड्रामों का जो मेन लुब्बे लुबाब है वो यही है कि एक औरत जो है वही एक औरत की दुश्मन है, और एक औरत ही है जो सारी बर्बादी का जिसको ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। आसान लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे। लेकिन क्या ये सब हकीकत है या हमारे माइंड से खेला जा रहा है, हमारे दिमाग को दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है कि आपका ट्रस्ट का लेवल किसी पर भी ना रहे, आपका अपनी दोस्त पर ट्रस्ट ना रहे, आपका अपनी सगी बहन पर ट्रस्ट ना रहे, आपका अपनी सास पर ट्रस्ट ना रहे, अपनी माँ पर ट्रस्ट ना रहे, अपने भाई बहन किसी पे भी आपका ट्रस्ट ना रहे, आप सबको एक शक की निगाह से देखते रहें। अभी मैं एक ड्रामा देख रही थी, वो है दानिश का है वो ड्रामा। तो उसका एक जो कंटेंट है वो भी बहुत पुराना हो चुका है, घिसा पिटा है, कि पता नहीं कैसे टॉप ट्रेंड करते रहते हैं। वो समझ में मुझे नहीं आता कि ये ट्रेंडिंग पे कैसे चले जाते हैं। मुझे तो उनमें ऐसी कोई नई चीज़ नज़र नहीं आती। एक हीरो टाइप इंसान आ जाता है बस कहीं से भी, और वो बहुत ताकतवर दिखाते हैं उसको, बहुत पैसे वाला। कहीं पर दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ़ौरन सही सा हो जाता है। इनको दिखा रहे हैं बार बार कि ये बहुत ज़्यादा अभी भी अग्रेसिव ही हैं, इनकी अग्रेसिव नेचर है जो दिखाया जा रहा है। और सेकंड उसमें यही दिखाया जा रहा है कि बाप जो हैं उनके वो बहुत पैसे वाले होते हैं, तो बस उसी दौलत के ऊपर जो है वो सारा उनका इन्हिसार होता है।
और वो एक लड़की की आसानी से ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर सकते हैं और माँ बाप को इतना मजबूर कर सकते हैं उस लड़की के कि वो आखिरकार उसकी शादी पे मजबूर हो जाते हैं इज़्ज़त के नाम पे। फिर एक और ड्रामा दिखाया जा रहा है, उसमें है वो सबूर का है ड्रामा। तो इस वाले ड्रामे में वो बेइंतहा जो है वो मज़लूम हो गई हैं। पिछले काफ़ी सारे ड्रामों में उनको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव उनके कैरेक्टर को दिखाया गया था और अब इंतहा से ज़्यादा उनका एक पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया जा रहा है। और उसमें भी आप ये देखिए कि हर ड्रामे में आपको एक ऐसा हिंट दे देते हैं, एक ऐसी बात बता देते हैं कि भाई आप इसको जो है वो ईज़िली अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें खैर बहरहाल ये दिखाया कि मीडिया के थ्रू वो लड़की जो है वो बदनाम हो जाती हैं, क्योंकि वो पकड़ी जाती हैं, अपनी दोस्त का मैसेज लेके जाती हैं तो वो पकड़ी जाती हैं और दोस्त फिर पकड़ी जाती हैं, वो पुलिस वाले उनको जो है वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो उस लड़के के साथ तो गाड़ी में उनको बैठा हुआ देख लेते हैं और मिस कन्फ्यूजन हो जाती है और उसके बाद उनको पकड़ लिया जाता है। और उसके बाद जो है वो उनके मीडिया पे जो है वो न्यूज़ आ जाती है कि एक लड़का लड़की को पकड़ लिया गया है, बहुत एग्जिजरेट करके उसको दिखाया जाता है। तो उसके बाद जो है वो उनके फादर जो होते हैं वो उसकी शादी जो है वो उनकी मामा कहती हैं कि भाई ये शादी जो है आप उसी लड़के से करवा देंगे तो ही इसकी ज़िंदगी में अब कुछ हो सकता है, क्योंकि कोई भी उसको एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, क्योंकि वो बदनाम हो चुकी है। और उसके बाद उसकी उस लड़के से शादी जाती है और वो फिर कहानी अभी आगे चलती जा रही है, अभी मेरे ख्याल से वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसके बाद वो एक और ड्रामा है, उसमें मुझे हानिया का है वो ड्रामा। उसमें दिखाया गया है कि वो जो हैं पूरा वो फैमिली ड्रामा है, थोड़ी चीज़ें उसमें अच्छी भी हैं, लेकिन एक फैमिली का जो दिखाया गया है कि वो ताई जो होती हैं वो इतनी शदीद नफ़रत करती हैं अपनी जो है वो देवर की बेटी से कि वो उसकी पूरी लाइफ जो है उन्होंने स्पॉइल कर दी है। मतलब आप कोई तो अच्छा मैसेज, कोई मुझे एक अच्छा मैसेज जो है वो किसी ड्रामे में आज तक नहीं दिखा। एक उन्होंने बहुत ही जो पहले अभी ड्रामा था, कुछ दिन पहले की बात है, जो ड्रामा आया था उसमें जो है वो दिखाया कि वो लड़की जो है, उनका नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ, मुझे इतना नाम याद नहीं है, तो उसका ये कैरेक्टर दिखाया कि वो अपने एक सर होते हैं उनके ऊपर वो एक इल्ज़ाम लगा देती है, अपने सर पे वो एक इल्ज़ाम लगाती है और जो है वो औरत कार्ड जो आपको पता ही खेला जाता है कि वो उनकी जो है वो उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करते हैं और उस बेस पे वो पूरा ड्रामा है कि आखिरकार वो बेचारे जो टीचर होते हैं वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं। तो मतलब आपने हर पॉइंट इतना ज़्यादा इजी कर दिया है कि कोई भी किसी भी पॉइंट को इस्तेमाल करके किसी की भी ज़िंदगी को इजीली ख़त्म कर सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हमारे पाकिस्तान में तो इतना अच्छा कंटेंट बनता था, इतने प्यारे इतने अच्छे ड्रामे होते थे, तो अब इन लोगों को क्या हो गया, किस किस्म के ये ड्रामे बनाने लग गए हैं। और कुछ तो हमारी नई लड़कियां इन सब चीज़ों से सीखें। अब जो भी लड़की शादी करके जाएगी उसके दिमाग में एक बात फिक्स हो चुकी है, एक तरह से देखा जाए कि भाई नंदे सास जो हैं वो साजिश ही करेंगी और जो है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ करेंगी कि हमारे मियाँ को हमसे दूर कर दें। और लड़के इस पूरे जो भी आपने सेटअप सुना है उनमें लड़के जो हैं वो इंतहाई जो है ना वो मासूम हो गए हैं। हमने खुद ही उनको सर्टिफिकेट दे दिया है कि भाई आप लोग जो है ना वो बिल्कुल सही हैं, सारी सिर्फ औरतें गलत हैं। हमने खुद ही अपने हाथ से जो है वो सारे पॉइंट मर्दों को दे दिए हैं कि भाई सारे फसाद की जड़ जो है वो एक औरत है और मर्द जो है ना वो बिल्कुल मासूम सीधे साधे हैं। भाई अगर आप ये देखें ओवरऑल इन सब कहानी के अंदर कि इतना कोई मर्द बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ कोई नहीं होता है, ये भी उनका एक फ़ायदा ही है इसमें मर्द का। अगर आपकी कोई दोस्त या आपकी कोई कज़न या आपकी कोई बहन आपके हस्बैंड में इन्वॉल्व हो रही है तो इट्स मीन कि सामने वाला भी आपको उतना ही पॉइंट दे रहा है, इतना ही इन्वॉल्व हो रहा है उस चीज़ के अंदर, तो ही कहते हैं ना कहीं से आपको अप्रिसिएशन मिलेगी तो ही फिर आप उस चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो वो ही होता है कि कहीं से अप्रिसिएशन मिल रही होती है, कहीं से हिंट मिल रहे होते हैं तो ही फिर वो लड़कियां आगे बढ़ती हैं। सारा कसूर प्लीज़ अपनी दोस्तों को, अपनी बहनों को और फलाना ढिमाका को मत देना शुरू करें। और आजकल तो एक और जो बहुत हिट है
टॉपिक, मैं तो उस पर बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे तो आजकल तो मर्दों को ही लग रहा है कि कैश कराया जा रहा है, अपने अपने हस्बैंड्स को कैश करा के जो है वो फेम हासिल किया जा रहा है। समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि दोनों में से कौन वो सितारा और सलमा, सितारा यासीन एंड सलमा यासीन वाला जो है, तो ये इतना इजी कर दिया गया है पिछले कुछ सालों में कि बहन ने जो है वो अपने बहनों से चक्कर चला लिया, दोस्त ने चला लिया, साली ने चला लिया। तो ये सब टॉपिक्स हमारे लिए इतने इजी कर दिए गए हैं इन पे बात करना कि अखलाकियात बिल्कुल माशरे से हमारे ख़त्म हो गई है। खैर, ज़्यादा मैं इस चीज़ को लॉन्ग नहीं करूँगी, इसके मैं उस पे आती हूँ। कंक्लूजन हमें क्या इसका निकलता है कि इंसान का दिमाग जो होता है वो ऐसा होता है कि जब आप रेगुलर किसी चीज़ को देखते रहते हैं तो उसमें से वो जो बुराई या अच्छाई हमें समझना जो है वो हमारे लिए बेमायने सा हो जाता है कि बुराई है या अच्छाई है। हमें उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना मतलब पड़ता है। हमें ऐसा लगता है कि जो हो रहा है इट्स नॉर्मल, ये सब कुछ एक नॉर्मल है। हम इसको नॉर्मल तरीके से लेना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जब मैं यहाँ पे यूरोप आई थी तो पाकिस्तान में भी हम फिल्में वगैरह इंडियन फिल्में देखते हैं, तो इतना हमें पता था कि शॉर्ट कपड़े पहनते हैं और ये वो, थोड़ा सा आदी थी हमारी आंखें फिल्में देख देख के। लेकिन जब हम यहाँ पर मैं आई तो थोड़ी सी मुझे लगा, थोड़ी सी हेजिटेशन होती थी शुरू शुरू में देखने में। लेकिन अब 11 साल में मेरी भी आंखें जो है वो आदी हो गई हैं इन सब चीज़ों को देखने की। गोया कि यहाँ पर जर्मनी में इतना ज़्यादा नहीं है इस चीज़ को, मतलब इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा मतलब बेहूदगी नहीं है आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगी। लेकिन फिर भी जो है तो है, ये इनका कल्चर है और इट्स नॉर्मल, इनके यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। तो हमारी आंखें इस चीज़ की आदी हो जाती हैं, तो इसी तरह से हमारा माइंड इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि इट्स नॉर्मल, बट इट इज़ नॉट नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। जो भी हमारा कल्चर है और कल्चर से बढ़कर जो भी हमारा, हम जिस मज़हब से ज़ाहिर सी बात है बिलोंग करते हैं, इस्लाम से हम बिलोंग करते हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है सारी चीज़ें। इसलिए हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी हो जाते हैं अभी तक भी जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं। बहरहाल इसको मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी हमें तवज्जो देनी चाहिए, और ख़ास तौर पे अपने, मैंने देखा है कि फैमिलीज़ बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और सबके साथ माएँ जो होती हैं, दादी माएँ सब बैठ के वो ड्रामे देख रही होती हैं, तो वो बच्चे जो है उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं। अरे फ़लाना ड्रामा, टमाटर ड्रामा। और 10-11 साल की भी बच्चियाँ अगर ड्रामे देख रही हैं तो उनका बहुत कच्चा जहन है। हमें चाहिए कि उनको ऐसे ड्रामे ना दिखाएं और इन चीज़ों से दूर कर दें। आजकल तो कॉमेडी भी जो भी ड्रामे आ रहे हैं, वो, मैं एक ड्रामा आता है, कौन सा ड्रामा, मैं नाम उसका भूल रही हूँ, बहुत, जिसमें खूबसूरत जो हैं वो एक कैरेक्टर है उनका खूबसूरत, तो वो उसमें भी वो कॉमेडी के साथ साथ इतनी उसमें बातें हैं अजीब तरीके की कि मतलब मुझे तो कहीं से भी वो कॉमेडी नहीं लगती। कॉमेडी शोज़ देख लें आप जो आजकल आ रहे हैं, तो वो भी कुछ अजीब व गरीब, उसमें भी जो है वो हर तरह की बात को बिल्कुल नॉर्मली अंदाज में कह दिया जाता है और उसको लोग बहुत ज़्यादा नॉर्मल समझ के बहुत ज़्यादा हंसी मजाक उसमें चल रहा होता है। औरतें भी हंस रही होती हैं, मर्द भी हंस रहे होते हैं, तो चिल कर रहे होते हैं सब लोग। बहरहाल हमारी अपनी ख़ुद की अखलाकियात किस चीज़ की इजाज़त देती है, इस पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। हम अपने बच्चों को क्या दिखा सकते हैं और क्या नहीं दिखा सकते, और अगर वो बच्चे गलती से देख भी लेते हैं तो हमें उनको गाइड करना चाहिए कि बेटा ये एक ड्रामा ही है, इसको ड्रामे की तरह ही लें, और नॉर्मल लाइफ में ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है और हमें अपनी लाइफ के अंदर इसको एग्जिस्ट करने देना भी नहीं चाहिए, हमें इसको असरअंदाज होने नहीं देना चाहिए। तो इसी नोट के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक भी कर रहे होंगे और कुछ नहीं कर रहे होंगे। जो भी है वो अपनी राय मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट्स के अंदर, ताकि मुझे भी अपनी इस्लाह करने का मौका मिले, और जहाँ पे मैं गलत होंगी तो मैं अपना उस चीज़ को ठीक करूँगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।